सोचिए आप सालों साल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हो और वो भी टाइम पे। बट जब कोई इमरजेंसी आती है या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप जाते हो तो पहले आपका क्लेम डिले होता है, फिर कुछ पास मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और फाइनली कंपनी कहती है योर क्लेम इज रिजेक्टेड। शॉकिंग है ना? बट ये रियलिटी है थाउजेंड ऑफ पॉलिसी होल्डर्स की। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस लाइफ, वेयर वी मेक इंश्योरेंस सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको एक रियल एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। दिल्ली के रेसिडेंट मिस्टर सतीश गर्ग का कार्डियक का क्लेम यूनाइटेड इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने सालों साल ऑलमोस्ट 10-11 साल तक केस लड़ा और फाइनली कोर्ट ने डिसीजन दिया कि दैट इंश्योरेंस कंपनी हैज टू पे द क्लेम ऑफ 8.95 lakhs प्लस 9% इंटरेस्ट। सोचिए दोस्तों, ये तो सतीश गर्ग थे जिन्होंने 2011 से अब तक कोर्ट में केस लड़ा। क्या हर पेशेंट के पास इतना पेशेंस होता है कि 11 साल तक कोर्ट में केस लड़े? अब सवाल ये उठता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ। दोस्तों, ये बात सच है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के समय फाइन प्रिंट्स का एक्सक्लूजन दिखा के क्लेम रिजेक्ट करती हैं और टीपीए भी क्लेम अप्रूव करने में काफी डिले करता है और हमारा वीक रेगुलेटर सिस्टम के चलते कस्टमर को काफी सफर भी करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि एज ए इंश्योर्ड हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई राइट्स नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताना चाहता हूं कि जिसको यूज करो तो क्लेम रिजेक्शन के चांसेस काफी कम होते हैं। नंबर 1 और सबसे बड़ी बात कि कोई भी इंटरेक्शन अगर आपका इंश्योरेंस कंपनी के साथ हो रहा है तो उसको डॉक्यूमेंटेड करो और अपने पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड्स भी संभाल के रखो। और कभी भी कोई पॉलिसी अगर आप परचेज कर रहे हो तो उसका इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को ध्यान से पढ़ो। और फिर भी आपको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम रिजेक्ट किया है तो IRDAI की ग्रीवांसेस, कंज्यूमर फोरम और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में इसको एस्केलेट जरूर करो, क्योंकि दोस्तों इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ प्रीमियम भरना नहीं है, बल्कि ये आपका राइट है कि आपको पूरा क्लेम और वो भी टाइम पे मिले। थैंक यू वेरी मच।